ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है, जब इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए देवताओं को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उनसे सहायता मांगी। उसी समय एक महान ऋषि हुए, मांडव्य ऋषि, जो नर्मदा नदी के तट पर तपस्या में लीन थे। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि यह स्थान शिव भक्ति के लिए विख्यात होगा। इसी क्षेत्र में एक और महान घटना घटी थी। राजा मंधाता, जो सूर्य वंश के प्रतापी राजा थे, उन्होंने नर्मदा तट पर आकर घोर तप किया। वे चाहते थे कि भगवान शिव स्वयं उन्हें दर्शन दें। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वहीं एक दिव्य ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हो गए। यही ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओंकारेश्वर द्वीप एक अद्भुत स्थान है। ये द्वीप नर्मदा नदी के बीचों बीच ओंकार, ओम के आकार का है। इसी कारण इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा, अर्थात ओम के ईश्वर। यहाँ दो प्रमुख मंदिर हैं, एक ओंकारेश्वर मंदिर और दूसरा ममलेश्वर मंदिर। यह मान्यता है कि ओंकारेश्वर में भगवान शिव आत्मलिंग रूप में और ममलेश्वर में स्थूल लिंग रूप में विराजमान हैं। ये भी कहा जाता है कि बिना ममलेश्वर के दर्शन किए ओंकारेश्वर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार शंकराचार्य ने भी यहीं पर अपने गुरु गोविंद पादाचार्य से ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने गुरु के चरणों में वर्षों तक सेवा की और यहीं से उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार की शुरुआत की थी। इस स्थान को शिव भक्तों का तीर्थ माना जाता है और आज भी लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ आकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। इस स्थान की विशेषता ये भी है कि यहाँ पर नर्मदा नदी दो धाराओं में बहती है, एक ओर ओंकार पर्वत और दूसरी ओर ममलेश्वर पर्वत। मान्यता है कि यह शिव और शक्ति के द्वैत्य रूप का प्रतीक है। यहाँ आकर व्यक्ति को अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। भगवान शिव का ये स्वरूप अत्यंत करुणामय और कृपालु है। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नर्मदा के तट पर बसा ओंकारेश्वर केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का द्वार है।